हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगर नॉलेज एकेडमी। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे ही दिख रहा है कि आज का हमारा टॉपिक है देसी डॉग। अगर आप पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हो, NBS, KBS, DSSB, KBS, NBS, जितने भी आपके अपकमिंग लाइब्रेरियन एग्ज़ाम हैं तो उसमें ये टॉपिक अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पर उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मोर अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। तो आइए किसी समय बर्बादी के हम शुरुआत करते हैं। हमारा आज का टॉपिक देसी डॉग। तो देसी डॉग, द डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर देसी डॉग इज़ अ डिवीज़न ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन दिल्ली। जो देसी डॉग है ये किसका डिवीज़न है? DRDO का, और जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? दिल्ली में। Its main function is the collecting, processing and dissemination of relevant technical information for DRDO scientist। इसका जो मेन फंक्शन है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसका कलेक्शन करना, उसकी प्रोसेसिंग करना और डिसेमिनेट करना टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। किसके लिए? जो DRDO साइंटिस्ट हैं उनके लिए। द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ देसी डॉग इज़ डॉक्टर अलका सूरी। याद रखना, काफ़ी IMP क्वेश्चन है। जो डॉक्टर अलका सूरी हैं वो डायरेक्टर हैं देसी डॉग की अभी वर्तमान में, और ये कब से हैं? 2017 से हैं, ये भी याद रखना। इसके बाद हम बात करें डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इस्टेब्लिश 29 जनवरी 1970 डॉक्टर अलका सूरी। जो डिफेंस देसी डॉग है ये इस्टेब्लिश होता 29 जुलाई 1970 को। आइए बात करते हैं, पूरी बात करेंगे आइए। और इसका जो ऑफिस है वो कहाँ पे है? एड्रेस मेटकॉफ हाउस, दिल्ली। इसके बाद आइए पहले हम थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं क्या है। देसी डॉग started functioning in 1950 as a scientific information bureau. It is a division of the Defense Science Laboratory। जो देसी डॉग है ये स्टार्ट है, इसने फंक्शनिंग कब की थी? 1958 से, 1958 से। किसके आधार पे? साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो। फिर उसके बाद इट वाज अ डिवीज़न ऑफ द डिफेंस साइंस लेबोरेटरी। उसके बाद ये क्या, ये किसका डिवीज़न था? DSL का, डिफेंस साइंस लेबोरेटरी का ये डिवीज़न था, विच इज़ नाउ कॉल्ड लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। जिसे अब क्या बोलते हैं? लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बोलते हैं। द DRDO लाइब्रेरी विच हैड इट्स बिगिनिंग इन 1948। जो DRDO लाइब्रेरी है ये कब से स्टार्ट हुई थी? 1948 से, 1948 में। अब बिकम अ डिवीज़न ऑफ SIB इन 1959 में। अब 1959 में जो SIB है हमारा साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसका डिवीज़न बन गई थी 1959 में। इन 1967 SIB was reorganized and augmented activities and named Defense Scientific Information and Documentation Center। मतलब 1967 में इसने इसको रीऑर्गेनाइज किया किसके? ऑगमेंटेड एक्टिविटीज़ के साथ, और इसका नाम क्या पड़ गया? देसी डॉग। इट स्टिल कंटिन्यू टू फंक्शन अंडर DSL। कि ये जो देसी डॉग है ये किसके अंडर में काम करता गया? डिफेंस साइंस लेबोरेटरी के। उसके बाद देसी डॉग बिकम अ सेल्फ अकाउंटिंग यूनिट एंड वन ऑफ द लेबोरेटरीज ऑफ DRDO ऑन 29 जुलाई 1970। याद रखना, जो देसी डॉग है ये कब बन गया था? सेल्फ अकाउंटिंग यूनिट 29 जुलाई 1970 को। ये आ सकता है, आप याद रखना, कंफ्यूज मत होना। अगर पूछे वो कि सेल्फ अकाउंटिंग यूनिट देसी डॉग कब बना था, तो बना था 29 जुलाई 1970 को। और अगर ये पूछे कि देसी डॉग ने जब फर्स्ट फंक्शनिंग कब से स्टार्ट की, तो 1958 से की थी। ठीक है। इसके बाद द सेंटर वॉज फंक्शनिंग इन द मेन बिल्डिंग ऑफ मेटकॉफ हाउस, अ लैंडमार्क इन दिल्ली एंड द नेशनल मोन्यूमेंट। मतलब ये है कि जो इसका सेंटर है वो कहाँ पे है? मेटकॉफ हाउस में है। इसके बाद अगस्त 1988
it moved to its new built 5 स्टोर बिल्डिंग इन द सेम मेटकॉप हाउस कॉम्प्लेक्स। अब जो पहले भी मेटकॉप हाउस कॉम्प्लेक्स में था, लेकिन अब कौन सी बिल्डिंग में, 5 स्टोर में पहुंच गया। Since it became a self-accounting unit, Datadog has been functioning as a central information resource for DRDO। जब से ये खुद मतलब बोले तो हम सेल्फ अकाउंटिंग यूनिट बना है, तो ये कैसा कैसा फंक्शन कर रहा है, एज अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन रिसोर्स। किसके लिए? DRDO के लिए। जो DRDO उसके लिए क्या है, एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन रिसोर्स है। कौन? डेसीडॉग, DRDO के लिए, याद रखना। इट प्रोवाइड्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन इट्स लाइब्रेरी एंड अदर इंफॉर्मेशन रिसोर्स टू द DRDO हेडक्वार्टर एंड इट्स वेरियस लेबोरेटरीज एट वेरियस प्लेस इन इंडिया। समझ में तो आ गया होगा कि ये क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वे किसके आधार पर? लाइब्रेरी एंड अदर इंफॉर्मेशन रिसोर्स। उसके बाद आइए बात करते हैं इसके फंक्शन। लाइब्रेरी। Datadog maintain the Defense Science Library is headed by डॉक्टर तपेश सिन्हा। याद रखना, जो Datadog मेंटेन जो डिफेंस साइंस की लाइब्रेरी है, इसके हेड कौन है? SH तपेश सिन्हा। ठीक है, ये कौन है? साइंटिस्ट हैं। ये अ वेल equipped लाइब्रेरी हाउसिंग 2,62,000 document. It also provide access to various database and other reference material। मतलब ये कि जो हमारा डिफेंस साइंस लाइब्रेरी है, ये हमें वेरियस टाइप के डेटाबेस हमें प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ हमें रेफरेंस मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। एडिशनली डेसीडॉग हैज़ टेकन अप द इनिशिएटिव ऑफ डिजिटाइजिंग कंप्लीट रिसर्च पेपर ऑफ DRDO साइंटिस्ट। अब जो डेसीडॉग है, जो DRDO के जो साइंटिस्ट हैं, उनके जो रिसर्च पेपर है, उसको ये डिजिटाइज करने का काम भी चालू कर चुका है। एज वेल एज प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन मटेरियल एंड प्रमोशनल मटेरियल फॉर DRDO। ये क्या क्या कर रहा है, और ये कर रहा है प्रेजेंटेशन मटेरियल और जो प्रमोशन मटेरियल है जो DRDO साइंटिस्ट के लिए, उसके लिए वो भी ये तैयार करता है। इसके बाद हम बात करें इसके पब्लिकेशन की। Datadog function as the publication wing of DRDO, providing scientific and technical information by specialized publication, monograph, technical bulletins, online journals, popular science publication। These cover current development in Indian defense R&D। मतलब इसके जितने भी पब्लिकेशंस हैं, मोनोग्राफ्स हैं, सीरियल्स वगैरह, ये जितने भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं DRDO से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, तो ये प्रोवाइड करता है। इसके पब्लिकेशन कौन कौन से आई, हम इसके पब्लिकेशन की बात करते हैं। काफ़ी IMP पब्लिकेशन है। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ UGC नेट NT, उसमें तो लेटेस्ट अपडेट के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमेशा Datadog में से ज़्यादा क्वेश्चन यही बनते हैं कि कब ये स्टार्ट हुआ, कब ये सेल्फ अकाउंटिंग यूनिट बना, इसके क्या क्या इसके पब्लिकेशन है, तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चन इरेज होते हैं, याद रखना। तो आइए बात करते हैं हम एक जर्नल की। इसकी जो पब्लिकेशन है, जर्नल है डिफेंस साइंस जर्नल। कैसा है? बाय मंथली। एक मिनट रुको, देखते हैं। हाँ, डिफेंस साइंस जर्नल ये कैसा है? बाय मंथली रिसर्च पीरियोडिकल। इसके बाद है टेक्नोलॉजी फोकस, ये कैसा है? ये है बाय मंथली, याद रखना। ये भी डिफेंस साइंस जर्नल, ये कैसा है? बाय मंथली है। टेक्नोलॉजी फोकस, ये भी बाय मंथली है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं DRDO न्यूज़ लेटर। ये काफ़ी IMP क्वेश्चन है, मंथली न्यूज़ लेटर है, लेकिन इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने अभी विज़िट की थी, तो उस पर ये बाय मंथली दिखा रहा था। तो हम बाय मंथ, वैसे न्यूज़ लेटर मंथली आता है, तो हम इसको मंथली ही लगाएंगे। विथ हाउस बुलेटिन एक्टिव DSC-DOG, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। DJLIT इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, और इसी टाइप से क्वेश्चन बनता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अर्लियर DSC-DOG बुलेटिन ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक इसका ये क्या है? ये है बाय मंथली है। याद रखना ये जो Datadog जर्नल ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, ये इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? बाय मंथली है। इसके बाद क्या है? ट्रेनिंग प्रोग्राम।
हाँ, ये क्या जो डेसीडॉग है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम भी प्रोवाइड करता है। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप्स आर कंडक्टेड एवरी ईयर फॉर डीआरडीओ। डीआरडीओ के लिए हर साल शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम और वर्कशॉप कंडक्ट किए जाते हैं। मेनली इन द एरियाज, कौन कौन से एरियाज़ में? लाइव इंफॉर्मेशन साइंस हो गया, मतलब ऑटोमेशन, इंटरनेट यूज़ होगा, डीटीपी होगा, मल्टीमीडिया डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताना चाहता था। आपको समझ में आ गया तो डेसीडॉग कैसा है? एक किसका डेसीडॉग है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डिफेंस से रिलेटेड, है ना, और जो कि उनकी जो भी साइंटिस्ट हो उनके लिए रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आइए अब हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। आई होप कि जो मैंने ऑब्जेक्ट कलेक्ट किए हैं ये स्टार्ट से लेके जो प्रेजेंट में है चल रहा है उसको मैंने कवर किया है, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, फुल फॉर्म ऑफ डेसीडॉग। ऑप्शन है डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ऑप्शन बी डायरेक्ट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ऑप्शन सी डायरेक्ट साइंस इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। और ऑप्शन डी डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेटिक्स एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको पूरे क्वेश्चन को दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए। सही होना चाहिए, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसका फुल फॉर्म, तो गलत नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए क्या है। आपके पास 10 सेकेंड है, फुल फॉर्म बताना है डेसीडॉग का, तो जल्दी से देख लीजिए। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, याद रखना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन सेकंड है, डेसीडॉग स्टार्टेड इन द विच ईयर। जो डेसीडॉग है किस ईयर में स्टार्ट हुआ था ये बताने में। ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1958। काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है। डेसीडॉग स्टार्टेड इन दी विच ईयर, किस ईयर स्टार्ट हुआ था डेसीडॉग, ये बताना है। तो जल्दी बताइए क्या है इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपके पास सामने है, जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी 1958, याद रखना 1958। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर डेसीडॉग स्टार्टेड फंक्शनिंग इन 1958 एज अ, किसके आधार पर जो डेसीडॉग इसने काम चालू किया था। ऑप्शन ए SIB, ऑप्शन बी DIB, ऑप्शन सी CIB, ऑप्शन डी NIB। काफ़ी IMP क्वेश्चन है। जब डेसीडॉग बना था तो इसने स्टार्टिंग में किसके साथ स्टार्ट की थी फंक्शनिंग, किसके आधार पर, किस संस्था, किस यूनिट के आधार पर। तो ऑप्शन आपके पास है SIB, ऑप्शन बी DIB, ऑप्शन सी CIB, ऑप्शन डी NIB। अभी मैंने जो डिस्क्राइब किया था उसमें मैं बता चुका हूँ, तो आई होप कि ये आपका गलत नहीं होगा। तो जल्दी से आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए SIB, याद रखना है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है, फोर्थ नंबर है क्वेश्चन हमारा, फुल फॉर्म ऑफ SIB। जो SIB है इसका फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ऑप्शन बी साइंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ऑप्शन सी साइंस इंफॉर्मेटिक्स ब्यूरो, ऑप्शन डी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बोर्ड। काफ़ी IMP क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। देख लीजिए चार ऑप्शन आपके पास सामने हैं। फुल फॉर्म बताना है SIB का, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसके बाद मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फुल फॉर्म ऑफ DSL। जो DSL हमने अभी जो बात की थी DSL की, तो उसका फुल फॉर्म क्या है बताइए। ऑप्शन है डिफेंस साइंस लेबोरेटरी, ऑप्शन बी डायरेक्ट साइंस लेबोरेटरी, ऑप्शन सी डिफेंस साइंटिफिक लेबोरेटरी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। टेल मी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फुल फॉर्म ऑफ DSL। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा।
तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, डिफेंस साइंस लेबोरेटरी। याद रखना, डिफेंस साइंस लेबोरेटरी इसका राइट आंसर। इसके बाद है डिफेंस साइंस लेबोरेटरी इज़ अ डिवीज़न ऑफ, ऑप्शन ए सैंडॉक, ऑप्शन बी निस्केयर, ऑप्शन सी डेसीडॉक, ऑप्शन डी नेस्टॉक। बताइए, 6 क्वेश्चन है, किसका डिवीज़न है ये डिफेंस साइंस लेबोरेटरी? बताइए। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। जल्दी से आंसर सेलेक्ट कर लीजिए आप। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा डिफेंस साइंस लेबोरेटरी इज़ अ डिवीज़न ऑफ, किसका डिवीज़न है डिफेंस साइंस लेबोरेटरी? ऑप्शन आपके पास सामने, ऑप्शन ए है सैंडॉक, ऑप्शन बी है निस्केयर, ऑप्शन सी है डेसीडॉक, ऑप्शन डी है नेस्टॉक। काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, इसके मत करना इसको। इसके बाद अगर आप ये वीडियो देख लोगे ना तो आपका डेसीडॉक में से कभी गलत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन कहीं से क्वेश्चन आ जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी डेसीडॉक। एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर इज 7, फुल फॉर्म ऑफ लेस्टेक। काफ़ी आईएमपी है। ऑप्शन ए लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, ऑप्शन बी लांसर साइंस टेक्नोलॉजी सेंटर, ऑप्शन सी लेज़र साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फुल फॉर्म बताना है लेस्टेक का। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन ए लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। इसके पहले इसका क्या था, DSL डिफेंस साइंस लेबोरेटरी था, इसको अब क्या हो गया है लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है लेस्टेक, दिल्ली एज इट्स ओरिजिन इज। जब ये बना था तो इसका नाम क्या था? ऑप्शन ए SIB, ऑप्शन बी DSL, ऑप्शन सी BSL, ऑप्शन डी NSL। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बता चुका हूँ, गलत नहीं होना चाहिए। लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर जो दिल्ली में है, इट हैज़ इट्स ओरिजिन एज। 4 ऑप्शन आपके पास सामने है, तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है हमारे आंसर। अब बताइए इनमें से राइट कौन सा है। तो आपके 5 सेकंड दे रहा हूँ मैं आपके लिए, तो जल्दी से इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी DSL। जब ये स्टार्ट हुआ तो DSL, अब इसका नाम क्या हो गया है? लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। और याद रखना, इसकी एक अलग से ऑफिशियल वेबसाइट भी बनी हुई है, आप देखना। जैसे ही आप डालोगे ना लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, तो ये आपको मेंशन हो जाएगी, दिख जाएगी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9, लेस्टेक इज़ अ लेबोरेटरी ऑफ, किसकी लेबोरेटरी है लेस्टेक? ऑप्शन ए DSIR, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी CSIR, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी एबव। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है, काफ़ी IMP क्वेश्चन है। इसमें पूछा है जो लेस्टेक किसकी लेबोरेटरी है? ऑप्शन ए है DSIR की, ऑप्शन बी है DRDO की, ऑप्शन सी CSIR की, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 इज, प्लीज़ सेलेक्ट योर राइट आंसर देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी DRDO। जो लेस्टेक है किसकी लेबोरेटरी है? DRDO की, याद रखना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 10th, लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर लेस्टेक दिल्ली एस्टेब्लिश इन दी विच ईयर? कब ये इस्टेब्लिश हुआ था? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1952। काफ़ी IMP है। इसमें ये पूछा है जो लेस्टेक है लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर दिल्ली, ये किस ईयर में स्थापित हुआ था? इसका इस्टेब्लिश ईयर क्या है? ऑप्शन आपके पास सामने है। ऑप्शन है 1954, ऑप्शन बी है 1958, ऑप्शन सी है 1953, ऑप्शन डी है 1952। काफ़ी IMP क्वेश्चन है, बताइए जल्दी। तो इसका जो राइट आंसर 1952, याद रखना 1952। जो लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है 1952 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है,
हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ डेसी डॉग? ऑप्शन ए अलका सूरी, ऑप्शन बी विनोद शर्मा, ऑप्शन सी अरुंधति रॉय, ऑप्शन डी मेघा मेनन। काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है और जैसा कि मैंने पहले आपको इसको शॉर्ट में बताया था, इसका डिस्क्रिप्शन दिया था, तो आई होप कि आपको पता होगा। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। प्लीज़ सेलेक्ट योर राइट आंसर, देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। The right answer is option A. अलका सूरी। अलका सूरी इज़ अ प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ डेसी डॉग। याद रखना, काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है। अगर आप यूजीसी एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आप देख लीजिए, ये है हमारे डेसी डॉग की डायरेक्टर मैम अलका सूरी। याद रखने के लिए मैंने इसमें पिक्चर्स लगा दिए था, आपको याद रहे। और ये कब अपॉइंट हुई थी? 2017 में, याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, विच ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डेसी डॉग? ऑप्शन ए www.drdo.gov.in, ऑप्शन बी www.desidog.gov.org, ऑप्शन सी www.siv.in, ऑप्शन डी www.lestech.gov.in। काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, स्किप मत करना। इसमें ऑफिशियल वेबसाइट पूछी है डेसी डॉग की, तो बताइए क्या है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट डेसी डॉग की। आपके पास मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ और ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। डेसी डॉग की ऑफिशियल वेबसाइट बतानी है हमारे लिए। तो इसका जो राइट आंसर है जल्दी से सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए www.drdo.gov.in। अगर ये आपसे पूछे कि डेसी डॉग की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो यही है www.drdo.gov.in। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और आपको विश्वास नहीं है तो आप एक बार गूगल पे डाल के देख लीजिएगा, डेसी डॉग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की। विच ISO स्टैंडर्ड यूज्ड बाय डेसी डॉग? ऑप्शन है ISO 9001, ऑप्शन बी ISO 7645, ऑप्शन सी ISO 7435, ऑप्शन डी ISO 2221। तो जल्दी से बताइए जो डेसी डॉग है कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ करता है। 4 स्टैंडर्ड आपके सामने हैं, तो इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड है जो राइट है वो आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा राइट है। जल्दी आप सिलेक्ट कर लीजिए। आई होप कि आपने अपने आंसर सिलेक्ट कर लिए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ISO 9001। ये स्टैंडर्ड है डेसी डॉग का। इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की। DILES इज़ रिलेटेड टू, ऑप्शन ए नेस डॉग, ऑप्शन बी डेसी डॉग, ऑप्शन सी सैंड डॉग, ऑप्शन डी निस्केयर। जो डायल्स है वो किससे संबंधित है, इसमें ये पूछा है। 4 ऑप्शन आपके पास सामने। ऑप्शन ए है नेस डॉग, ऑप्शन बी है डेसी डॉग, ऑप्शन सी है सैंड डॉग, ऑप्शन डी है निस्केयर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्या है। तो इसका आयोग कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी डेसी डॉग। इसके बाद मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 की। इसमें फुल फॉर्म ऑफ डायल्स, ऑप्शन ए डिजिटल लेबोरेटरी इलेक्ट्रॉनिक साइंस, ऑप्शन बी डिजिटल लाइब्रेरी एंड ई रिसोर्स, ऑप्शन सी डायरेक्ट लेबोरेटरी ई सर्विस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी एबव। काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है। अगर यूजीसी एनटीए की बात करें तो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछ ले कि डायल्स क्या है, फुल फॉर्म क्या है डायल्स का, जो डायल्स है ये किसका है, किस सेंटर से, किस नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर से संबंधित है। इस टाइप के वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में रेज होते हैं। तो बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है। तो जल्दी से सिलेक्ट कर लीजिए आप अपना आंसर। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है। तो जो ऑप्शन बी डिजिटल लाइब्रेरी एंड ई सर्विस, याद रखना ऑप्शन बी है डिजिटल लाइब्रेरी। लाइस क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी
एंड ई सर्विस, इसका राइट आंसर था। इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की। DJLIT इज़ पब्लिश्ड बाय, ऑप्शन है जैसा कि हमने पहले पढ़ा था ना, डेसीडॉक जर्नल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ पब्लिश्ड बाय, ऑप्शन ए पार्क, ऑप्शन बी NIC, ऑप्शन सी DSI और ऑप्शन डी डेसीडॉक। तो बताइए किसके द्वारा पब्लिश्ड होता है। काफ़ी IMP क्वेश्चन है, जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी डेसीडॉक। जो DJLIT है वो किसके द्वारा पब्लिश्ड होता है, डेसीडॉक के द्वारा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17, फ्रिक्वेंसी ऑफ DJLIT, ऑप्शन ए मंथली, ऑप्शन बी बाई मंथली, ऑप्शन सी क्वार्टरली, ऑप्शन डी एनुअली। काफ़ी IMP क्वेश्चन इसमें फ्रिक्वेंसी पूछी है DJLIT की, तो याद रखिए क्या है फ्रिक्वेंसी। हमने पब्लिकेशन जैसे कि आपको डिस्क्रिप्शन में बताया था, तो बताइए क्या है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी बाई मंथली। इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, फ्रिक्वेंसी ऑफ DRDO न्यूज़ लेटर। जो DRDO न्यूज़ लेटर है इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, ऑप्शन ए वीकली, ऑप्शन बी मंथली, ऑप्शन सी बाई मंथली, ऑप्शन डी क्वार्टरली। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। 4 ऑप्शन है आपके पास सामने, वीकली है, मंथली है, बाई मंथली और क्वार्टरली है। अगर मैं बात करूँ पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन की, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वो DSS भी हो। तो क्या है इसकी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मंथली। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की, तो उस पर लिखा है DRDO बाई मंथली होता है। तो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट को लिया, उस पर बाई मंथली है, लेकिन काफ़ी जगह पे मंथली है। तो इसके अगर हम बात करें न्यूज़ लेटर की, तो न्यूज़ लेटर हमेशा मंथली होता है। तो आई थिंक कि इसका जो आंसर है वो मंथली होगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 19 की, टेक्नोलॉजी फोकस इज़ पब्लिकेशन ऑफ। जो टेक्नोलॉजी फोकस है ये पब्लिकेशन है किसका है, बताइए। ऑप्शन ए पार्क, ऑप्शन बी ICSSR, ऑप्शन सी ICAR, ऑप्शन डी डेसीडॉक। तो बताइए जो टेक्नोलॉजी फोकस है इस किसका पब्लिकेशन है। 4 ऑप्शन आपके पास सामने हैं, तो जल्दी से बताइए। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो ऑप्शन सी डेसीडॉक। जो टेक्नोलॉजी फोकस है ये पब्लिकेशन है डेसीडॉक का, याद रखना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20, फ्रिक्वेंसी ऑफ टेक्नोलॉजी फोकस। जो टेक्नोलॉजी फोकस इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, ऑप्शन ए क्वार्टरली, ऑप्शन बी वीकली, ऑप्शन सी बाई मंथली, ऑप्शन डी एनुअली। बताइए इसकी फ्रिक्वेंसी पूछी है, क्या फ्रिक्वेंसी है टेक्नोलॉजी फोकस की। 4 ऑप्शन आपके पास सामने, ऑप्शन ए है क्वार्टरली, ऑप्शन बी है वीकली, ऑप्शन सी बाई मंथली, ऑप्शन डी है एनुअली। बताइए क्या आंसर है इसके। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बाई मंथली। याद रखना आपको कुछ नहीं करना है, DRDO न्यूज़ लेटर खाली मंथली लिखना, बाकी सब बाई मंथली लगा देना। जितने भी इसके पब्लिकेशन है ना बाई मंथली कर देना, क्योंकि जितने भी अभी तक इसमें पब्लिकेशन मैंने इंक्लूड किए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिए हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट में वही होंगे जो एग्ज़ाम में आएंगे, तो इसको याद रखना आप बाई मंथली लगाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा है 21, DRDO लाइब्रेरी विच हैड इट्स बिगिनिंग इन। जो DRDO लाइब्रेरी है कब से स्टार्ट हो गई थी, ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1953। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। काफ़ी IMP क्वेश्चन इसमें पूछा, DRDO लाइब्रेरी विच हैड इट्स बिगिनिंग इन, कब से स्टार्ट हो गई थी DRDO लाइब्रेरी। तो 4 ऑप्शन आपके पास सामने हैं, ऑप्शन ए है 1978, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी 1948 और ऑप्शन डी है 1953। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। याद रखना ऑप्शन सी, जो DRDO लाइब्रेरी है कब से हुई थी, 1948। काफ़ी IMP क्वेश्चन है, अभी तक तो इससे क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हम लाइब्रेरी साइंस से हैं। तो जो एग्ज़ामिनर है वो यही पूछेगा कि DRDO लाइब्रेरी कब स्टार्ट हुई थी। तो याद रखना 1948 में। काफ़ी IMP क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है
22. Decidog become a self-accounting unit and one of the laboratories of DRDO on 29. Option A 29 July 1970. Option B 3 September 1978. Option C 13 January 1965. Option D 16 अक्टूबर 1957. आपके पास 4 ऑप्शन है। एक बार बता देता हूँ कि जो डेसीडॉग है सेल्फ अकाउंटिंग यूनिट बना था, कब बना था ये DRDO का सेल्फ अकाउंटिंग यूनिट बना था। 4 ऑप्शन आपके पास सामने है, तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। तो आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 29 जुलाई 1970। याद रखना, काफ़ी IMP क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो डेसीडॉग है कब ये सेल्फ अकाउंटिंग यूनिट बना था। तो ऑप्शन ए है 29 जुलाई 1917 में, ऑप्शन ए। तो ये थे हमारे डिस्क्रिप्शन और मोस्ट IMP 22 क्वेश्चन। आई एम श्योर कि इसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं काफ़ी सर्च करता हूँ सोर्सेस ये चीज़ें बनाने के लिए, तो काफ़ी समय लगता है। और आप सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो, तो इस समय क्या है इनकरेज होता है, मेरे को मोटिवेट होता हूँ, फिर आपके लिए मैं नया वीडियो लाता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर आपको और भी कोई ऐसी भी हेल्प चाहिए हो तो आप इस कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सेफ रहिए।